डॉक्टर, मुझे पता है मुझे हार्ट अटैक है, मुझे ये भी पता है कि उसके लिए एंजियोग्राफी करनी है, एंजियोप्लास्टी करनी है, बट मैं अपनी बॉडी में कोई भी फॉरेन मटेरियल नहीं डलवाना चाहता हूँ, कोई भी मेटल नहीं डलवाना चाहता हूँ। लॉन्ग टर्म बॉडी में कोई भी फॉरेन मटेरियल रहता है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, ये मुझे पता है, और इसीलिए मैं अपनी बॉडी में कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल डलने के लिए रेडी नहीं। अगर बिना मेटल स्टेंट की एंजियोप्लास्टी हो सकती है तो आप मुझे बताइए, मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। अगर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है तो वो भी मुझे बताइए, मैं उसके बारे में सोचूंगा और फिर एंजियोप्लास्टी करवाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रीपाद फ्रॉम श्रीपाद हार्ट सेंटर, स्वरूप नगर, कानपुर से, और आज हम बात करने वाले हैं बिना स्टेंट के एंजियोप्लास्टी की। नो मेटल स्ट्रेटेजीज फॉर एंजियोप्लास्टी। क्या बिना स्टेंट की एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो सकती है? कोई भी मेटल बिना डाले आपकी एंजियोप्लास्टी हो के आपके ब्लॉकेजेस हटाए जा सकते हैं क्या? इसके बारे में आज का हमारा ये डिस्कशन है, और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें, और आप मेरे चैनल का अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं नो मेटल स्ट्रेटेजी की। नो मेटल स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि एंजियोप्लास्टी जिसमें कि कोई भी मेटल स्टेंट ना यूज किया जाए। इसके दो तरीके हैं। पहला है ड्रग यूलिटिंग बलून, जिसे हम DEB कहते हैं या फिर DCB कहते हैं, ड्रग कोटेड बलून। इसके साथ जो एंजियोप्लास्टी होती है उसे डेब रिलेटेड एंजियोप्लास्टी कहते हैं। और दूसरी स्ट्रैटेजी होती है जिसे हम कहते हैं बायोवैस्कुलर स्कैफोल्ड या फिर बायो रिजॉर्बेबल स्कैफोल्ड, BVS या फिर BRS। आज हम बात करेंगे BVS के बारे में, बायो रिजॉर्बेबल वैस्कुलर स्कैफोल्ड, जो कि अपने आप बॉडी में घुल जाते हैं या फिर सिंपली उन्हें घुलने वाले स्टेंट कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्यों हमें बॉडी में स्टेंट डालना पड़ता है, स्टेंट डालने से क्या फायदे होते हैं, या फिर स्टेंट डालना कितना जरूरी है। स्टेंट डालना इसलिए जरूरी है कि बॉडी में जो ब्लॉकेजेस बनते हैं उसको रास्ते से हटाने के लिए हमें कुछ तो इंटरनल मीडिया चाहिए जो उसको हटा के रखे, वापस रास्ते में ना आने दे। उसके लिए उसको एक रेडियल स्ट्रेंथ होना जरूरी है जो खुला रहे, जो रास्ते को खुला रखे, और इतना पतला हो कि जो नस के अंदर, नस का जो लूमेन है उसको कम भी ना करे और जो नॉर्मल फ्लो है उसको भी चालू रखे। इसीलिए हमने मेटल स्टेंट इवॉल्व किए। जो ये मेटल स्टेंट होते हैं कोबाल्ट क्रोमियम से बने होते हैं, और ये लगभग 60 माइक्रोन जितने पतले होते हैं। इतने पतले होने के कारण वो आर्टरी के नसों के अंदर दिखते भी नहीं है और फ्लो को बिल्कुल भी स्मूथ रखते हैं। इसीलिए मेटल स्टेंट जरूरी थे, क्योंकि वो ब्लॉकेज को हटा देते हैं रास्ते से और अपनी जो नसें हैं उसको लॉन्ग टर्म तक खुले रखते हैं। और ऐसा ही कुछ चाहिए होता है हमेशा ब्लॉकेजेस हटाने के लिए। अब इन स्टेंट के प्रॉब्लम क्या है? अगर मेटल स्टेंट डाला जाता है तो क्या प्रॉब्लम है? पहला स्टेंट कि एक बार बॉडी में स्टेंट डलता है तो हमेशा के लिए बॉडी में रहता है, उसको वापस निकाला नहीं जा सकता है, इसीलिए वो लाइफ लॉन्ग हो जाता है। जब भी कोई फॉरेन बॉडी आपकी नसों के कांटेक्ट में आती है वो इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, इसी वजह से वेसल में हमेशा इन्फ्लेमेशन रह सकता है। ये इन्फ्लेमेशन बॉडी में क्लॉट भी बना सकता है, और उसी जगह पे जहां स्टेंट डला है वहां पे रीस्टेनोसिस यानी कि रीब्लॉकेज भी होने के चांसेस होते हैं। जहां ये मेटल स्टेंट डलता है उस पार्ट में मेटल डलने की वजह से नस जो है सीधी हो जाती है, उसका जो कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेटेशन वाला जो पार्ट होता है नस का वो खत्म हो जाता है, जिसे हम वेसोमोटर टोन कहते हैं। ये जो मसल आर्टरी का वेसोमोटर टोन होता है वो भी खत्म हो जाता है। और अगर जहां स्टेंट डाला है उसके साइड में कोई ब्रांच निकल रही है तो वो ब्रांच बंद होने की या साइड ब्रांच जेल होने के चांसेस भी होते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द लोग चाहते थे कि हमें मेटल ना लगे, और इसीलिए बायोवैस्कुलर स्कैफोल्ड यानी घुलने वाली स्टेंट का इन्वेंट किया गया। वैसे ये टेक्नोलॉजी 2006 से अवेलेबल है और इसको इवॉल्व किया जा रहा है। जैसे जैसे ये इंप्रूव हो रही है वैसे वैसे इसका यूज भी हो रहा है। ये घुलने वाले स्टेंट है वो एक ऐसे मटेरियल से बनाए जाते हैं जो कि बॉडी में धीरे धीरे घुल जाते हैं और वो अपने आप वहां उस जगह से हट जाएंगे, तो वो जो आर्टरी है वो नॉर्मल हो जाएगी, उसका जो वेसोमोटर टोन है वो मेंटेन होगा। और टाइम बीइंग के लिए, जब तक कि हमें पता था कि वहां थ्रोम्बस है या फिर क्लॉट है जो कि हमने रास्ते से हटाना है, और उस टाइम के लिए वो हटाने के लिए हमें एक कोई ऐसा जरिया चाहिए था जो कि उसको रास्ते से हटा के रखे, जिसके लिए घुलने वाले स्टेंट उनका इन्वेंशन किया गया था। ये जो घुलने वाले स्टेंट है ये पॉली एल लैक्टाइड से बनाए जाते हैं, और ये एक अमॉर्फस एंड ब्रिटल सब्सटेंस होता है जो कि चॉक जैसा या फिर बिस्किट जैसा होता है, ज्यादा प्रेशर लगाने पे टूट सकता है। इन स्टेंट को जो है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे स्टोर करना पड़ता है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे इनको स्टोर करना पड़ता है, और फिर ये बॉडी में डिप्लॉय करते हैं। जब ये बॉडी के टेम्परेचर में आ जाते हैं तो ये एक्सपांसाइल हो जाते हैं और बॉडी से लगभग 3 साल के अंदर घुल जाते हैं, तो उसके बाद ये बॉडी में नहीं दिखते हैं। इनका प्रॉब्लम एक ही है कि ये ज्यादा मोटे होते हैं। इनकी जो थिकनेस होती है 120 माइक्रोन से लेके 150 माइक्रोन तक है, और इसी वजह से इनके वजह से गेन होने वाला लूमन
लॉस ज्यादा होता है। इसी के साथ साथ कभी कभी ये सैलिसिलिक एसिड से भी बनाए जाते हैं या फिर टायरोसिन पॉलीकार्बोनेट से भी बनाए जाते हैं। एक और एंटिटी आई है जिसे हम कहते हैं AMS। AMS का मतलब होता है एब्जॉर्बेबल मेटल स्टेंट, जो कि न्यू टेक्नोलॉजी है जिसके साथ मैग्नीशियम का यूज करके उन्होंने ऐसी मेटल स्टेंट बनाया है कि जो कि बॉडी से एब्जॉर्ब हो जाए, जिसे एब्जॉर्बेबल मेटल स्टेंट यानी कि AMS कहा जाता है। अब इतने सारे एब्जॉर्बेबल स्टेंट अवेलेबल है तो फिर इनका यूज क्यों कॉमनली नहीं किया जाता है? इनके साथ अभी कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और अभी फुल सॉल्यूशन नहीं मिला है। सबसे बड़ा पहला प्रॉब्लम है कि इनकी रिकॉइल ज्यादा हो जाती है। रिकॉइल का मतलब इनको रास्ता खोल के रखना है बट ये अपने आप क्लोज हो जाएंगे तो रास्ता फिर से बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जा सकता है। इनकी थिकनेस ज्यादा है, इनका जो थिकनेस है वो आर्टरी के हिसाब से ज्यादा है, इसी वजह से जो लूमेन का गेन होना चाहिए उतना गेन होता नहीं है और इसके जो स्टड्स है वो लूमेन के अंदर बने रहते हैं। उसी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है, रास्ते में जो खून जाने के रास्ते में जब कोई भी अड़चन आती है तो वहां क्लॉट बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए ये स्टेंट जल्दी थ्रोम्बोस भी हो सकते हैं। इसी साथ बायोअब्जॉर्बेबल स्टेंट छोटी नसों में घुसने में बड़ा प्रॉब्लम देते हैं। ये जो है एक अमॉर्फस सब्सटेंस से बने हुए हैं और ये स्ट्रेट नसों में सीधे जा सकते हैं, बट जो टेढ़ी मेढ़ी नसें हैं उनमें जाने में बड़ा दिक्कत देते हैं। उतनी इनके अंदर मॉलिबिलिटी या फिर हम कहेंगे कि लचीलापन नहीं है, इसी वजह से ये उन छोटी छोटी आर्टरी में जा नहीं सकते हैं या फिर टेढ़ी मेढ़ी आर्टरी में जा नहीं सकते हैं। इनकी थिकनेस ज्यादा होने की वजह से हम छोटी नसों में नहीं डाल सकते हैं। बड़ी नसों में हम तो इनको यूज कर सकते हैं बट छोटी नसों में नहीं डाल सकते हैं। जो ज्यादा कैल्शियम वाली नसें हैं जिनको हाई प्रेशर पे इन्फ्लेट करना पड़ता है, हाई प्रेशर पे इन्फ्लेट करने से वो नस खुल जाए, वहां पर ये स्टेंट यूज नहीं हो सकते क्योंकि जितने ज्यादा हाई प्रेशर पे जाएंगे उतने ये स्टेंट ब्रेक होने के चांसेस हो जाते हैं। ज्यादा बेंड पे नहीं डाल सकते हैं क्योंकि बेंड पे ये स्टेंट मुड़ते नहीं है। जहां हमें बाइफर्केशन मतलब दो साइड नसों में हमें स्टेंटिंग करनी है, वहां दो साइड नसों में इनको डाल नहीं सकते क्योंकि इनके अंदर की प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है कि जो उनको सपोर्ट कर पाए। ज्यादा प्रेशर से विस्टैंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है, ज्यादा प्रेशर लगाने से टूट जाते हैं और ऑब्वियसली है फिर अगर टूटेंगे तो हमें एक्स्ट्रा स्टेंट लगाने पड़ सकते हैं। ये स्टेंट जो है, जो टेक्नोलॉजी से हम स्टेंट डालते हैं जिसे हम फ्लोरोस्कोपी कहते हैं, उसके अंदर दिखते भी नहीं है। इसी वजह से कभी कभी डालने के चक्कर में कुछ प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, इसीलिए अभी इनकी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। और जब ये बॉडी में घुलते हैं तो इनका घुलना ऑब्वियस है कि एक बहुत ही ज्यादा इरेटिक होता है। इरेटिक का मतलब होता है कि ये कहीं से भी कितना भी घुल सकता है और जो पार्ट टूट जाएगा वो बॉडी में एम्बोलाइज हो जाएगा, नस में ज्यादा आगे जाके अटक जाएगा, तो छोटी छोटी नसें बंद होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इनकी कॉस्ट अभी बहुत ज्यादा है, 1 लाख से लगभग 1.5 लाख का एक स्टेंट होता है, जबकि नॉर्मल स्टेंट अराउंड 25 to 30,000 में आ जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम थे आपके न्यूली इवॉल्विंग घुलने वाले स्टेंट के बारे में। मगर अभी ये नॉलेज इवॉल्विंग है, इसकी टेक्नोलॉजी इवॉल्विंग है। अभी तक हमारे पास फर्स्ट जनरेशन वाले ही BVS अवेलेबल थे। अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे इनमें इंप्रूवमेंट भी होंगे, तो विद टाइम इनकी इंप्रूवमेंट होगी तो इसका यूज भी बढ़ेगा। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आने वाली सब अपडेटेड वीडियोस इसके बारे में नॉलेज आपको जरूर बताता रहूंगा। फाइनल में मैं यही कहना चाहूंगा, आज की डेट में अगर आपको स्टेंट डलवाना है तो मेटल स्टेंट एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है या अब तक का बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन। BVS एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, फिर भी किसी किसी चीजों में इनको यूज कर सकते हैं। इनका यूज डिपेंड करता है कि आपका एज कितना है, नसों की साइज कितनी है, कितनी नसें आपकी टॉर्चुअस है या फिर उसमें कितना कैल्शियम है और उनका एक्चुअल डालने का पर्पस क्या क्या है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेंट यूज करना है। और मैं समझता हूं कि इसका जो डिसीजन है वो आपके कार्डियोलॉजिस्ट पे छोड़ दिया जाए क्योंकि वही बेहतर जानता है कि आपकी नसों में क्या इजीएस्ट वे से हो सकता है जो आपके लिए फायदेमंद हो, लॉन्ग टर्म में फायदा दे सके। तो ये था मेरा वीडियो ऑन घुलने वाले स्टेंट यानी कि बायो रिअब्जॉर्बेबल स्कैफोल्ड पे। अगर ये आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें। धन्यवाद।